कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आदिनाथ ऋषभदेव ने अपनी बेटियों को विद्या दी थी और आप सब, जैसा कि मैंने बोला, आप सुन रहे हो कि एक नींव रखी थी, आज 3 कॉलेज नहीं विश्वविद्यालय बन गया। और वास्तव में आप लोगों को देखकर लगा, बच्चों को देखकर लगा कि आप लोगों को संस्कार भी दिए जा रहे हैं, मात्र शिक्षा नहीं दी जा रही है। कहते हैं बच्चे हुए, बड़े हुए, डिग्रियां ली और नौकरी की, पेंशन ली और मर गए, क्या बड़े काम कर गए। लेकिन आप सब बच्चे इस विश्वविद्यालय में पढ़ कर जाएं, इसका नाम रोशन करें और सचमुच इसमें जो आपको शिक्षा और संस्कार दिए जा रहे हैं वो एक नहीं, पूरे विश्व में इसकी पताका फहरे और अंधेरे दीपक में। क्योंकि आज दुनिया जितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी तरक्की कर ले, दुनिया विकास नहीं कर सकती है, क्योंकि शस्त्रों से देश महान नहीं हो सकता है, अस्त्रों से देश महान नहीं हो सकता है। देश हो सकता है तो महावीर के सिद्धांतों से महान हो सकता है। आज शासन प्रशासन का प्रति घंटा 60 लाख रुपया तो सिर्फ इंडिया में, यानी हमारे भारत में इतना खर्च हो रहा है। काश मात्र 2 लाख रुपया भी संस्कारों पे खर्च कर दिया जाए तो पूरी दुनिया शांतिमय हो जाएगी। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और सुरेश भाई साहब को भी जिन्होंने एक बीज को वट वृक्ष बना दिया, उस परिवार को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन आप सब बच्चों को, पूरी समाज को और महिला वर्ग को, बच्चियों को मेरा विशेष विशेष आशीर्वाद कि आपका चिराग उस मुकाम पर जाकर जले, आपका चिराग उस मुकाम पर जाकर जले जहाँ की हवाओं का भी दम निकले, जहाँ हवाओं का भी दम निकले। वास्तव में जो आपको अणुव्रत या विद्यालय में एक जैन शासन की शिक्षा दी जाती होगी, उसको आप अंगीकार करें, आप उसको आचरण में उतारें, उसे मात्र एक किताबी कीड़ा बनकर नहीं छोड़ देना है, क्योंकि जैन शासन अनुभव में आता है। जैन शासन के अणुव्रत आचरण की चीज़ होते हैं और बाकी किताबें तो इतिहास की, भूगोल की, गणित की होती हैं जो पढ़कर छोड़ दी जाती हैं। लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं, एक शिक्षा को उस शिक्षा तक ले जाएंगे जहाँ ये मात्र मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आपका केवल ज्ञान में परिणित हो। मैं आप सबको यही शुभाशीष दूंगी और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी कहा कि आप शाम को भीड़ देखिएगा, तो आपको देखकर ही इतनी खुशी हो रही है, लेकिन आप जब शाम को आएंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि आपकी शाम जिस प्रकार से अभी बल्ब जल रहे हैं, आपके ज्ञान के दीप ऐसे जलें जो तमाम पूरी दुनिया नहीं, पूरा विश्व आपके ज्ञान से प्रकाशित हो। मेरा यही शुभाशीष। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, माता श्री शस्त्री भूषण माता जी की। माता जी जब मध्य प्रदेश में थी, और चाहे आप पहाड़ों की तरफ चले अपने अष्टापद की ओर, जितने वर्ष टिमिट से और भयंकर बरसात थी। माता शस्त्री भूषण और माता स्वस्ति भूषण माता जी धर्मशाला में चतुर्मास कर रही थी। अगले दिन का कार्य 4 जुलाई की बात है। भयंकर बरसात, पूरे टिमिट की सड़कों पर पानी, अंदर पानी पानी पानी, सब जगह 2-2, 3-3 फीट पानी था। मैं शाम को गया, माता जी प्रोग्राम कैंसिल, पोस्टपोन करना पड़ेगा। माता जी बोली अभी रात बाकी है, अभी बात बाकी है, सुबह तक सब क्लियर होगा। और सुबह तक सब कुछ क्लियर था, ना धूप निकल रही थी और पानी की एक बूंद भी नहीं थी। तो ऐसी माता जी
जिन्होंने एक छोटे से 65 स्टूडेंट्स के साथ, केवल 65 स्टूडेंट के साथ BCA की शुरुआत की थी। आज आप देख सकते हैं, आप सबको पता है, आप उसमें पढ़ रहे हैं कि 22 साल के बाद जब माता जी यहाँ आई हैं तो वो वृक्ष, वो बीज जो इन्होंने रोपा था वो आज कितना बड़ा वृक्ष हो चुका है, जिसकी छाया पूरे हिंदुस्तान में है और जिसकी सुगंध पूरी दुनिया में है। माता जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभारी हैं हम पूरे विश्वविद्यालय की ओर से। मुरादाबाद में चतुर्मास किया, उसके लिए भी सब पूरा वायुमंडल और पूरा मुरादाबाद का समाज और मुरादाबाद का जैनेतर समाज आपका आभारी है कि आपने हमें मुरादाबाद को इस बात के लिए सोचा कि आप अपना चतुर्मास यहाँ कर लें। जितने भी लोग बाहर से आए हैं, मेहमान हैं हमारे, उन सब के लिए बराबर में जो ऑडिटोरियम है, इंडोर ऑडिटोरियम में सभी के लिए व्यवस्था है जलपान की। आप सब वो जलपान लेकर ही जाएं। शाम का कार्यक्रम घोषित हो चुका है, 6 बजे से माता जी की भक्ति यहाँ होगी और उसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कल सुबह पूजन आरती और अगर माता जी ने इजाज़त दी तो एक विधान भी, और नहीं तो शाम को फिर वही कार्यक्रम रिपीट होंगे, लेकिन वो अनोखे ढंग से होंगे, अलग क्वेश्चन आंसर होंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। माता जी के प्रवचन तो ध्यान से सुनता है, वो कुछ लेके जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि माता जी के सानिध्य में सोना और चांदी रोज़ बरसता है। माता जी के सानिध्य में सोना और चांदी रोज़ बरसता है, पर जिसका दामन जितना बड़ा होता है वो उतना ही लेके जाता है। आपका दामन छोटा ना पड़े, इसके लिए आप तैयार रहिए। माता जी तो आपके दामन में आशीर्वाद देने को तैयार बैठी हैं। एक बार पुनः बोलेंगे, माता श्री षष्ठी भूषण माता जी की। 8 तारीख को सुबह 7:30 बजे, 8 तारीख को सुबह 7:30 बजे रथ यात्रा महोत्सव माता जी के सानिध्य में इस वर्ष कुछ अनोखे ढंग से आयोजित है। बच्चों में बहुत जोश है। इस साल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जैन, इससे पहले यूनिवर्सिटी में इतने जैन स्टूडेंट कभी नहीं थे, और पूरे भारत इंक्लूडिंग अब की बार साउथ इंडिया के भी स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं। तो हमारी ये रथ यात्रा जिसमें अलग अलग रंग होंगे, अलग अलग होली होगी, अलग अलग दिवाली होगी। इतवार के दिन, संडे के दिन 7:30 बजे आरंभ होगी। माता जी अंत में दोनों हाथ, मांगू मैं क्यों किसी से, मांगू मैं क्यों किसी से, कोई देगा क्या मुझे, मांगू मैं क्यों किसी से, कोई देगा क्या मुझे, देती है मेरी माँ दोनों हाथ से मुझे, देती है मेरी माँ दोनों हाथ से मुझे। गुरु महाराज मेरी कुटिया में आए हैं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।